क्या आपने कभी सोचा है कि किसी अपने की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या केवल अंतिम संस्कार कर देने से आत्मा को शांति मिल जाती है या उसके लिए कुछ और भी करना जरूरी होता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु और आत्मा की यात्रा से जुड़े कई महत्वपूर्ण धार्मिक विचार बताए गए हैं। आज हम जानेंगे कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए क्या किया जाता है। गरुड़ पुराण की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसकी आगे की यात्रा उसके कर्मों से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके लिए किए जाने वाले संस्कार और धार्मिक कर्मों को महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि श्रद्धा और विधि से किए गए कर्म मृत आत्मा के प्रति सम्मान और उसके लिए शांति की कामना का माध्यम होते हैं। सबसे पहले मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा बताई जाती है। इसमें जल और श्रद्धा के साथ पितरों का स्मरण किया जाता है। हिंदू परंपरा में पितरों को जल अर्पित करना उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है पिंडदान। विशेष रूप से पितृपक्ष और कुछ तीर्थ स्थलों पर पिंडदान की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे मृत व्यक्ति के प्रति अपने कर्तव्य और श्रद्धा को पूरा करने का भाव प्रकट होता है। तीसरा है दान पुण्य। मृत व्यक्ति की स्मृति में जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र देना, गौ सेवा करना या अपनी क्षमता के अनुसार दान करना हिंदू धर्म में पुण्य कार्य माना गया है। इसका उद्देश्य केवल कोई रस्म पूरी करना नहीं, बल्कि मृत व्यक्ति की स्मृति में अच्छे कर्म करना भी है। इसके साथ ही भगवान का स्मरण और धार्मिक पाठ करने की भी परंपरा है। परिवार के लोग गीता का पाठ, मंत्र जाप या अपने इष्ट देव की पूजा करके मृत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अलग अलग परिवारों और परंपराओं में इन विधियों का तरीका अलग हो सकता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, मृत व्यक्ति के लिए केवल कर्म कांड ही नहीं, बल्कि उसके अच्छे कार्यों को याद करना और उसके नाम से अच्छे कर्म करना भी भावनात्मक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, भोजन कराना या किसी अच्छे कार्य में योगदान देना उस व्यक्ति की स्मृति को सकारात्मक तरीके से जीवित रख सकता है। गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं हमें एक गहरी सीख देती है कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए किसी प्रियजन की आत्मा की शांति की कामना करने के साथ साथ हमें अपने जीवन में भी अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। ऐसे ही धार्मिक और रहस्यमयी विषयों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।